हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे हमें 1, 2 और 3 ब्लैंक्स दे रखा है और इसको हमें फिल करना है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ब्लैंक है उसमें जो ब्लैंक्स है दे आर ए एंड बी। सेकंड स्टेटमेंट का जो ब्लैंक है वो है सी एंड थर्ड स्टेटमेंट का ब्लैंक है डी। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट। तो यहाँ पे हम लोग की कंसेप्ट में बात करेंगे अबाउट लिम्फॉइड ऑर्गन्स। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिम्फॉइड ऑर्गन्स की बात करें तो ये जो लिम्फॉइड ऑर्गन्स है ये किस तरह के ऑर्गन्स होते हैं। तो यहां हमें देखने को मिलता है मैच्यूरेशन मैच्यूरेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स का जो ओरिजिन, मैच्यूरेशन एंड प्रोलिफरेशन है वो होता है इन द लिम्फॉइड ऑर्गन्स। तो यहाँ पे अगर हम लोग फर्स्ट ब्लैंक को देखें तो फर्स्ट ब्लैंक पे लिखा है द डैश लिम्फॉइड ऑर्गन्स प्रोवाइड्स द साइट फॉर इंटरैक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स विद एंटीजन व्हिच देन प्रोलिफरेट टू बिकम डैश। तो यहाँ पे जो ऑर्गन की बात कर रहा है दे आर सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। तो यहाँ पे ये होते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स और यहाँ पे ये जो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं ये प्रोवाइड करते हैं साइट। दे प्रोवाइड द साइट फॉर द इंटरैक्शन ऑफ। तो यहाँ पे जो इंटरैक्शन होता है वो इंटरैक्शन होता है ऑफ द लिम्फोसाइट्स का इंटरैक्शन होता है और ये जो लिम्फोसाइट्स का इंटरैक्शन होता है इट हैपेंस विथ द एंटीजेंस। उनका ये इंटरैक्शन होता है विथ एंटीजेंस। तो यहाँ पे ये साइट प्रोवाइड करते हैं फॉर द इंटरैक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स विथ एंटीजन और विच आगे जाके ये प्रोलिफरेट करते हैं। देन proliferate and they become effector cells and they proliferate to become effector cells। तो यहाँ पे इस तरह से हमारा जो यहाँ पे ए और बी ब्लैंक है वो हम लोग यहाँ पे फिल करते हैं। तो यहाँ पे ये ए ब्लैंक होगा और ये हमारा बी ब्लैंक होगा। उसके बाद अगर हम लोग सेकेंड स्टेटमेंट को देखें तो लिखा है द थाइमस इज अ लोब्ड ऑर्गन लोकेटेड नियर द हार्ट एंड बीनीथ द डैश। तो यहाँ पे अगर थाइमस की बात करें तो थाइमस जो है इट इज द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। ये होता है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन और ये जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन होता है ये कहाँ लोकेटेड होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं दैट इट इज लोकेटेड नियर द हार्ट। एंड बीनीथ द ब्रेस्ट बोन। तो यहाँ पे जो हमारा सी ब्लैंक होगा वो होगा ब्रेस्ट बोन। इट इज लोकेटेड नियर द हार्ट एंड बीनीथ द ब्रेस्ट बोन। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे अपना थर्ड ब्लैंक देखें तो लिखा है स्प्लीन हैज अ लार्ज रेजर्वॉयर ऑफ। तो यहाँ पे अगर स्प्लीन की बात करें तो स्प्लीन जो है इट इज अ सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। ये एक सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन होता है। अगर हम लोग यहाँ पे स्प्लीन की बात करें तो इट इज अ रेजर्वॉयर ऑफ इराइथ्रोसाइट्स। ये रेजर्वॉयर होता है ऑफ इराइथ्रोसाइट्स। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखें दैट इट इज अ रेजर्वॉयर ऑफ इराइथ्रोसाइट्स। इराइथ्रोसाइट्स जो होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स। दीज आर द रेड ब्लड सेल्स, दे आर ऑल्सो नोन एज इराइथ्रोसाइट्स। तो यहाँ पे दे आर द रिजर्वॉयर ऑफ इराइथ्रोसाइट्स। तो हमारा जो यहाँ पे डी ब्लैंक होगा इट विल बी इराइथ्रोसाइट्स। तो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो ऑप्शन 4 में दे रखा है ए सेकेंडरी, बी इफेक्टर सेल्स, सी ब्रेस्ट बोन एंड डी इराइथ्रोसाइट्स। तो यहाँ पे जितना भी ब्लैंक है वो करेक्टली फिल्ड है। सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।